महोत्सव के पावन श्रवण के हेतु तानपुरा मंच पर विराजमान समस्त संत वृंद, जिनके पावन आश्रम पर दास का भी जाना हुआ है, ऐसे हमारे श्री तिक्रम जी महाराज जी को बारंबार प्रणाम। साथ ही नारायण सरोवर से पधारे महाराज जी, उनको भी बारंबार प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त संत वृंदों को बारंबार वंदन करते हैं। विराजमान समस्त विप्रवृंद, गंधर्वजन और आप सभी गांधी धाम निवासी प्रेमी वैष्णव भक्त वृंदों को जय श्री कृष्ण। इतनी संख्या में हैं आप लोग, आप चाहें तो अपनी वाणी के वेग से अहमदाबाद तक को हिला सकते हैं, इतनी संख्या तो है आपकी। तो फिर क्यों नहीं बोलते हैं जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। आज कितना पावन दिवस, स्नान पूर्णिमा। अनेक योजनाएं हैं स्नान पूर्णिमा की। आप सब लोगों में से कुछ लोगों को पता चल गया था, तो सुबह लाल जी के स्नान पूर्णिमा महोत्सव में वे आए थे। कल रात्रि गिरधर लाल जी आ गए थे और आज सुबह सुबह 108 कलशों से घड़ों में जल भर करके उससे ठाकुर जी ने खूब सुंदर पावन स्नान किया। स्नान महोत्सव गांधी धाम में हुआ। बंधुओं देखो, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, शास्त्रीय बात है कि हम ठाकुर जी के ये मनोरथ क्यों करते हैं। कई लोग 56 भोग धराते हैं, कई लोग फूल बंगला बनवाते हैं, कई लोग ठाकुर जी को जैसे स्नान पूर्णिमा पर स्नान कराते हैं, चंदन यात्रा निकल के गई उस दिन चंदन पहनाते हैं। कई लोगों के मन में भाव आता है, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के, कि ठाकुर जी को आवश्यकता थोड़ी, हम क्यों करते हैं ऐसा। देखिए, वृक्ष के सब पत्तों पर पानी नहीं डाला जा सकता, इसलिए जड़ में डालते हैं ताकि पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाए, एक एक पत्ते को पानी मिल जाए, एक एक फल को प्राप्त हो जाए जल। पूरा ब्रह्मांड ठाकुर जी के अंदर विराजमान है। ब्रह्मांड में बाहर भी सेवाएं करते रहिए अपनी योग्यता से, लेकिन ठाकुर जी के मनोरथों में ऐसा भाव रखो, हे नाथ, हम आपको शीतल जल से स्नान करा करके ये प्रार्थना करते हैं कि इस संसार में इस वक्त ग्रीष्म ऋतु के कारण जितने भी लोगों को अत्यंत उष्णता मतलब गर्मी का अनुभव हो रहा हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो पक्षी हो, हे नाथ, आप हमारे पूर्व के पुण्यों से हम आपको जल अर्पित करके निवेदन करते हैं कि आप उनको शीतलता प्रदान करो, उनको शीतल कर दो। कितने वृक्ष, कितने जंगल जल जाते हैं उष्णता की वजह से, कितने पक्षी अपने प्राण त्याग देते हैं गर्मी के कारण, कितने जीव, कितने मानव जिनके पास आप हमारी जैसी व्यवस्थाएं नहीं है। हम सब जगह तो नहीं जा सकते, पर जहां तक बने जाना चाहिए। जैसे हम जब अभी गिरिराज जी से ही कथा करके आए हैं गोवर्धन से, तो पहले ऐसा होता था कि जब स्कूल समय पर थे और भागवत के प्रारंभिक दिनों में जब इतनी कथाएं नहीं होती थी, तो ये समय जो होता है जेठ का, भयंकर गर्मी का, इसमें हम जाते थे, पिताजी से पैसे लेते थे, फिर उससे खूब सारे ग्लूकोज खरीदते थे। वो उसके बाद गिरिराज जी में जितने हमारे वैष्णव बाबा कोई भजन कर रहे हैं, कोई नाम जप कर रहे हैं, कोई परिक्रमा कर रहे हैं, उनका कोई है तो है नहीं, ठाकुर जी हैं उनके। तो ठाकुर जी अपने जनों को ही कहते हैं कि इनकी सेवा करो, तो सबको जाके ग्लूकोज के डिब्बा बांट के आते थे और एक बोतल भी दे के आते थे खाली, कि उसमें ग्लूकोज डाल लें, पानी भर लें, पिए, बड़े वाले डिब्बा, खूब दिन तक चलें। शीतकाल में तेल दे करके आते थे कि कोई सेवा में लग जाए।
लेकिन अपनी जहां तक पहुंचे वहां तक सेवा कर सकते हैं, पर ठाकुर जी के अंदर सब विद्यमान है। बाह्य सेवा करते रहिए, बाह्य सेवा के बाद फिर ठाकुर जी को निवेदित कर दो कि हे नाथ, हम आपको शीतल जल से स्नान करा करके ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप विश्व भर की उष्णता को समाप्त कर दो, सबको शीतलता प्रदान कर दो। इसलिए ज्येष्ठाभिषेक के दिन ठाकुर जी का अभिषेक किया जाता है। अब सुनिएगा, ये तो सामान्य लोगों को समझाने वाली बात है। अब आ जाओ थोड़े से प्रेमी लोग, जो थोड़ा बहुत भी प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, जिन लीलाएं और ठाकुर जी के अंतरंग भाव सुनने में सुख मिलता है, तो ज्येष्ठाभिषेक का अर्थ क्या है? ठाकुर जी का अभिषेक क्यों किया जाता है? आप लोगों को सुन के बहुत आनंद आएगा। जादनाते ठाकुर जी ने अपने नख पे गिरिराज जी धारण किए, वादनाते सब ब्रजवासी नंद बाबा के पीछे पड़ गए। बोले बाबा, तुम्हारो जे लाला है ना, आप ब्रज के राजा हो, और अब आपको उत्तराधिकारी जो आपको लाला है, ये ब्रज को राजा बनवे लायक है गयो, या को अभिषेक करके, या को तिलक करके, या को ब्रजराज बनाए दो। तो नंद बाबा बोले, अरे अभी तो छोटो सो 7 बरस को है लाला, अभी तो कैसे या को मैं अभिषेक कर दूं। अच्छा, गिरिराज उत्सव के बाद में ऐसी थी स्थिति कि ठाकुर जी के निमंत्रण चल रहे थे। जैसे कोई गांधी धाम का कोई व्यक्ति इंटरनेशनली कहीं जाए, खेल कूद में जीत करके आए, गोल्ड मेडल जीत के आए, तो फिर उसके रिश्तेदार, नातेदार, मित्रजन सबके, भाई एक दिन हमारे घर आना है, एक दिन। तो इतनी लंबी बुकिंग हो गई है कि अब वो कहता है भाई अगले महीने आऊंगा, इस महीने तो मुझ पर समय नहीं। तो ठाकुर जी का भी ऐसा ही हो गया। जब से गिरिराज जी धारण किए, मधुमंगल श्रीदामा तो यही बैठे रहते हैं, हाँ री कौन सी गोपी के यहाँ जानो है, गोपी के कल मेरे यहाँ आनो है, परसों वाके यहाँ जानो, तरसों वाके तेरे यहाँ ना आवेंगे, तू रूखो सूखो खवावे, घी डार के खवाइयो, हमारो लाला आवेगो। तो सब गोपियों के यहाँ ठाकुर जी पदरामन कर रहे हैं। पदरामन समझते हैं? ठाकुर जी जाते हैं तो सब गोपियां आरती करती हैं, स्वागत करती हैं, बैठाती हैं, पाम पूजती हैं। एक रसिया गाते हैं हमारे ब्रज में, सुना है? ब्रज भाषा। अब ये तो ब्रज विलास है, यहाँ तो ब्रज की बात चलेंगी, और अभी हम हिंदी निकल रही है, थोड़ी देर में ब्रज भाषा ही निकलेगी, अपने आप ही समझियो। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। समझ में आ रहा है? सब सखा जा रहे हैं और जाकर के गोपियों के द्वार पे कह रहे हैं, अरे सखी तेरे द्वार पर रसिया ठाड़ो है, या कि खातिर कर ले। खातिर मतलब या कि पूछ कर ले, या को स्वागत कर ले, या को सम्मान कर ले। ठाड़ो तेरे द्वार रसिया, आयो तेरे द्वार। ठाड़ो तेरे द्वार रसिया, आयो तेरे द्वार। अरे खातिर कर ले नई गुजरिया गिरधर, आयो तेरे द्वार। खातिर कर ले रसिया, आयो तेरे द्वार। मानो जैसे ठाकुर जी हम श्रीदामा होंगे, हम मधुमंगल, जो भी समझ लो हमको, हम आप सबसे कह रहे हैं कि गिरधर लाल जी गांधी धाम आए, खातिर कर लो उनकी। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। तो ठाकुर जी पदरामन कर रहे हैं सब जगह, और ब्रजवासी सब जगह जा जा करके कह रहे हैं कि अरे गोपियों, तुम्हारे द्वार पर साक्षात गिरधर आए, इनकी खातिर कर लो। और फिर क्या कहते हैं, कोई कई गोपी ऐसी नकचड़ी सी,
व्यवस्था तो पूरी कर रखी है, लेकिन द्वार पे आके कह रही हैं हम ना कर रहे, बताओ क्या करोगे। तो फिर सब ग्वाला कहते हैं, ये रसिया तेरे नित नहीं आवे, ये रसिया तेरे नित नहीं आवे। जैसे गिरधर लाल जी हमारे बहुत आते हैं गांधीधाम। इस साल का तीसरा चक्कर है। एक बार तो मेरे बिना भी आ चुके हैं गांधीधाम, मैं नहीं आया हूं, लाल जी आ गए। जब नाथ द्वारा उत्सव पूरा हुआ, उसके बाद द्वारिका में कथा थी, तो मैं तो कहीं से होके आया, लाल जी गांधीधाम होके गए थे द्वारिका। मतलब चुपचाप भी आते हैं बिना किसी को बताए। इसलिए 3-4 बार 5 बार 6-7 बार आ चुके हैं लाल जी, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि भैया बार बार नहीं आएंगे, इस बार खूब खातिर कर लेना लाल जी की। पता नहीं अगला चक्कर अब कब लगेगा। ये रसिया तेरे नित नहीं आवे, ये रसिया तेरे नित नहीं आवे। प्रेम होए तब दर्शन पावे, प्रेम होए तब दर्शन पावे। अरे किसी के चित्त में प्रेम होता है तब इस रसिया के दर्शन होते हैं। और बोले खावे पीवे का है, बोले अधरामृत को भोग लगावे, अधरामृत को भोग लगावे। कर मेहमानी अब मत चूके, समय ना बारंबार। हाँ कर मेहमानी अब मत चूके, समय ना बारंबार। अरे खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे। वैसे गांधीधाम वाले खातिर तो करते हैं। आज सुबह क्या स्नान पूर्णिमा, कितना जोरदार। आपको पता है ये ऐसी सामान्य जल से नहीं हुआ। जो लाल जी का सुबह अभिषेक हुआ यमुना जल से हुआ। और यमुना जी भी कहां की, कलिंद गिरी मस्तके, कलिंद पर्वत यानी कि हिमालय से बहती हुई जब यमुना जी पहली बार समतल जमीन पर आती हैं, उस जगह का नाम है कटा पत्थर, जो देहरादून से भी आगे है। वहां हमारे कुछ विप्र बंधु गए थे, हमारे संग यहाँ भी जो रहते हैं मंच पर, वो ब्राह्मणों जाकर के वहां पर कलशों में भर भर के, फिर 20-20 लीटरों की प्लास्टिक की कैनों में भर के ट्रेन में रखवा करके, तब यमुना जल देहरादून के भी आगे से आया यहाँ गांधीधाम। और उसको कल रात्रि में मिट्टी के पात्र में भर के, उसमें केसर और सुंदर सुगंधित द्रव्य डाल करके रात भर एसी कूलरों में रख के ठंडा करके सुबह तब अभिषेक कराया लाल जी का। खातिर तो आप लोग कर रहे हो तो खातिर तो हुई है ठाकुर जी की, ऐसी बात नहीं है। पर एक दिना की खातिर से काम नहीं चलेगा। 3 दिना हो रहे हैं अभी लाल जी, और खातिर करो। आहा, तो विषय पे आते हैं। तो जब से ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए वादना के बाद से ठाकुर जी इतने व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं। नंद बाबा से सब ब्रजवासी कह रहे हैं, बोले बाबा तुम अपने लाला को राज तिलक कर दो, अब याकू अपनी गद्दी पे बैठाए दो। अपनी गद्दी पे बैठाए दो। तो नंद बाबा गए लाला के पास, बोले लाला अब सब ब्रजवासियों कह रहे हैं कि तू ब्रज को राजा बन जा, ब्रजराज बन जा। इतने में मधुमंगल बोलो ना बाबा अभी तो 3-4 महीना समय ही ना है, लाला की रोज रोज पधरामन है, कभी कोई गोपी के यहाँ जाएगो, कभी कोई गोपी के यहाँ जाएगो, अभी तो समय ना है लाला पे। नंद बाबा बोले अच्छा इतनो व्यस्त है गो लाला? बोले अब रोज जानो है जगह जगह गोपी के यहाँ। तब सांडिल्य मुनि आए और सांडिल्य मुनि से नंद बाबा ने कही, इतने ब्रजवासी सब कह रहे हैं कि भैया लाला को राज तिलक कर दो या को ब्रज को राजा बनाए दो, आप कोई पावन तिथि बताओ। तब सांडिल्य मुनि ने ज्येष्ठ पूर्णिमा इस पावन तिथि को अंकित किया। बोले ज्येष्ठ की पूर्णिमा सबसे पावन दिवस है और यही दिन आप लाला को राज तिलक कर दो। तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी कब उठाए थे? कार्तिक में।
तो कार्तिक के लगभग 3-4 महीना बीत जाने के बाद जब ज्येष्ठ आया, तब ठाकुर जी का आज के दिन राज तिलक हुआ। इसलिए अभिषेक करने से पहले जो अर्चक होते हैं वो ठाकुर जी का तिलक करते हैं, अक्षत लगाते हैं, और फिर उसके बाद में जैसे राज अभिषेक होता है ना, ऐसे यमुना जी के जल को सुगंधित करके एक एक ब्रजवासी आवे और आकर के लाला को अभिषेक कर रहे हो है। और उस भाव को हमारे ब्रज के साहित्यकारों ने पद के माध्यम से गाया है कि ठाकुर जी का आज राज तिलक हुआ है। अभी तो और सुनना, 2-3 भाव और हैं। अभी ये तो सामान्य से अब हम कुंज में आए, अब कुंज से निकुंज में जाएंगे, फिर निवृत्त निकुंज में जाएंगे। तो ये अभी समझते हैं ना, सामान्य मतलब सामान्य लोगों के लिए क्या समझाओगे कि अभिषेक क्यों हुआ? बोले इसलिए हुआ क्योंकि सारा ब्रह्मांड भगवान के चित्त में है। हमने ठाकुर जी को शीतल करके कहा कि हे नाथ, पूरे ब्रह्मांड को शीतल करो। अब जो कुंज के उपासक है उनके लिए कुंज में किस किस का प्रवेश है? नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रजवासी, ब्रज गोपियां, सबका प्रवेश है, वो कुंज है। लेकिन फिर जब निकुंज में जाओ, निकुंज में केवल गोपियां, ठाकुर जी, अष्ट सखा और अष्ट सखी। पर निवृत्त निकुंज में केवल प्रियालाल होते हैं, और वे जिसको चाहते हैं वो सखी उसमें आती है। तो ठाकुर जी की एक साथ लीलाएं चलती रहती हैं, कोई एक जगह लीला नहीं करते ठाकुर जी। कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज सब जगह लीला करते हैं। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ये रस की बात है। रसिक बिना को समझ सके ना, ये रसिकों के बिना समझ में नहीं आएगा। और ये सामान्य ज्ञान वैराग्य की चर्चा नहीं है जो आप यहां बैठ करके समझ पाओ। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक बड़े भाव से सुनिएगा, तभी समझ आएगा। तो निकुंज के भाव से ठाकुर जी का आज राज तिलक हुआ है। और उस राज तिलक में सब ब्रजवासी ठाकुर जी के लिए क्या कह रहे हैं? आहा, आज लाला को राज तिलक है रहे है। जय हो। हम पद ढूंढ के लाए राज तिलक को। नंद को मन वांछित दिन आयो, नंद को मन वांछित दिन आयो। हर पिता के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा? पिता के लिए सबसे पहला दिन अच्छा होता है जिस दिन उसका पुत्र जन्म लेता है। लेकिन पुत्र के जन्म लेने वाले दिन से भी ज्यादा पिता उस दिन प्रसन्न होता है जिस दिन पुत्र किसी काबिल बन जाता है। जितने पिता बैठे हैं वही रिलेट कर पा रहे होंगे। जब संतान जन्म लेती है तब तो पिता को सुख मिलता है, लेकिन जब संतान काबिल बन जाती है, योग्य बन जाती है, उस दिन तो पिता बड़ा आनंद में आ जाता है। बोले अब मेरा बेटा बन गया। अब वो आज तक अपने सुखों को काटता रहा था, लेकिन जैसे देखता मेरा पुत्र योग्य बन गया, खुशी से रोने लगता है। और फिर वो विचार करता है अब मैं घूमने जाऊंगा, अब तो मैं रसगुल्ला भी खाऊंगा। सब कहते अरे तुमको डायबिटीज हो, अरे होने दो, बेटा बन गया योग्य, अब क्या करना है। तो आज नंद बाबा 80 बरस बाद तो लाला भयो, और 7 दिन बाद आज नंद बाबा इतने खुश हैं। क्यों? बोले लाला योग्य है, गयो है। तो हमारे ब्रज के साहित्य में क्या कह रहे हैं? नंद को मन वांछित दिन आयो, नंद को मन वांछित दिन आयो। फूली फिरत यशोदा रोहिणी, फूली फिरत यशोदा रोहिणी। उर आनंद न समायो, उर आनंद न समायो। आहा, यशोदा मैया आनंद में फूली घूम रही हैं, जैसे मानो लाला को ब्याही है रहे हो, लेकिन बड़े आनंद में हैं रोहिणी मैया और श्री यशोदा मैया। गाम गाम ते जाति बुलाई, गाम गाम ते 84 कोस के सब ब्रजवासियों को आमंत्रित किया। आप गुजरात में रहते हैं और ऐसी जगह रहते हैं जहां अहीर समाज के लोग बहुत रहते हैं।
ये सब कौन है? ये सब ठाकुर जी के ही वंशज हैं, ये सब पूर्व के ब्रजवासी हैं भैया। इन्हीं के घर की पूर्वाचारी नारियों ने ठाकुर जी को छचिया भर छाछ पे नाच नचाया। ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। तो आहिर समाज के लोग जो आपके गुजरात में हैं, ये वही लोग हैं जो ठाकुर जी के साथ ब्रज से आए। इन्हीं के घर की नारियों ने पूर्व की ठाकुर जी को खूब नाच नचाए। तो ये सब अहीर समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, उस समय जो भी लोग रहते थे ब्रज में, सबको बुलाया। आहा, गाम गाम ते जाति बुलाई, गाम गाम ते जाति बुलाई, और मोतिन चौक पुरायो, मोतिन चौक पुरायो। ब्रज बनिता सब मंगल गावे, ब्रज बनिता सब मंगल गावे, ब्रज बनिता सब मंगल गावे, ब्रज बनिता सब मंगल गावे। बाजत घोष बधायो, बाजत घोष बधायो। बधाई गाई जा रही है, उत्सव मनाए जा रहे हैं। बोले और क्या हुआ? प्रथम रात्रि यमुना जल घट भरी, प्रथम रात्रि यमुना जल घट भरी। एक रात पहले घड़ों में यमुना जल भर के अधिवासन करवायो, अधिवासन करवायो। अधिवासन मतलब उसमें चंदन डाले हैं, केसर डाले हैं, कपूर डाले हैं, इलायची डाली है, उसको सुंदर सुगंधित करके। और एक भाव ऐसा है कि यमुना जी का श्रृंगार किया गया है, और यमुना जी का श्रृंगार ही अधिवासन करके सारे घड़े सुंदर हवा में छत पर रखे गए ताकि ठंडे हो जाएं सुबह तक। और फिर क्या हुआ? बोले उठ प्रभात कंचन चौकी धर, उठ प्रभात कंचन चौकी। एक प्रकार से आज से 5,500 पहले, 5,500 साल पहले आज के दिन क्या हुआ, ये हम वो सुन रहे हैं। आज स्नान पूर्णिमा है ना, 5,500 साल पहले वृंदावन में क्या हुआ वो यहां गाया जा रहा है। उठ प्रभात कंचन चौकी धरी, उठ प्रभात कंचन चौकी धर। और तापर लाल बिठायो, तापर लाल बिठायो। ठाकुर जी विराजमान कर दिए कंचन की चौकी के ऊपर। और अब क्या हो रहा है? आहा, राज बैठ अभिषेक करत हैं, राज बैठ अभिषेक करत हैं। विप्रन वेद पढ़ायो, विप्रन वेद पढ़ायो। आज सुबह यही सब हो रहा था। ठाकुर जी की चांदी का सिंहासन है, लेकिन लाल जी को अभिषेक करने के लिए मन में भाव था कि अब भाई सोने का पात्र कौन लाएगा। लेकिन कल रात्रि ही हमारे गांधी धाम के वैष्णवों ने ऐसा पात्र मंगाया, वो सोने का ही लग रहा है। सोने के पात्र में ही विराजमान हो गए ठाकुर जी, इतना विशाल पात्र। तो वही बात हुई, उठ प्रभात कंचन चौकीधर तापर लाल बिठायो। उस पर ठाकुर जी बैठा दिए। और फिर क्या हुआ? वो हमारे गांधी धाम के सब वेद पाठी भी पहुंचे थे, और सब वेद ध्वनि, यहां सब हमारे गंधर्वजन पद गा रहे थे, और इधर बैठ करके सब वेद ध्वनि से वेद स्वरों को गा रहे थे। राज बैठ अभिषेक करते हैं, विप्रन वेद पढ़ायो। और कौन सी तारीख थी? बोले ज्येष्ठ शुक्ल पुण्यो दिन सुरवधु, ज्येष्ठ शुक्ल पुण्यो दिन सुरवधु।
हरक फूल बरसायो, हरक फूल बरसायो। आहा, यशोदा मैया कोरी धोती पहना के लाई है लाला को। कोरी धोती मतलब बिल्कुल श्वेत नई धोती। लेकिन ऐसा अभिषेक भयो कि अभिषेक के बाद जैसी ठाकुर जी उठे तो धोती पीरी पड़ गई ठाकुर जी की। ऐसा अभिषेक भयो है। रंगी कोर धोती ऊपर ना रंग धोर धोती ऊपर ना, आभूषण सब साज, आभूषण सब साज। हे द्वारकेश आनंद भयो प्रभु, द्वारकेश आनंद भयो प्रभु। आज ब्रज के लाला को नयो नामकरण भयो। बोले क्या? नाम धर्यो ब्रजराज, नाम धरो ब्रजराज। बोले ब्रजराज श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, ब्रज के राजा की। जय। आज के दिन ठाकुर जी को ब्रजराज भाव से तिलक भयो है। द्वारिकेश आनंद भयो प्रभु, नाम धर्यो ब्रजराज। ठाकुर जी का नाम ब्रजराज रखा गया आज। तो ये ज्येष्ठाभिषेक की कुंज की लीला। सब ब्रजवासियों के मनस्थ भाव से लाला को आज राज तिलक भयो है। लाला आज राजा बनाए गए। इसलिए जिन्होंने अभी तक अभिषेक अपने अपने ठाकुर जी का ज्येष्ठाभिषेक नहीं किया है वो आज कल में कर लीजिएगा। वैसे तो आज ही पूर्णिमा है, आज ही करना चाहिए, पर आज नहीं, अब तो शाम हो जाएगी। वैसे तो आज हमारे वृंदावन में शाम को भी नहाते ही रहते हैं ठाकुर जी, लेकिन आप लोगों में से जिसने नहीं किया आज शाम को व्यवस्था कर लीजिए। सुंदर मटका मंगाइएगा, मटके में सुंदर यमुना जी का जल भरिएगा। यमुना जी का जल नहीं है तो सामान्य जल को यमुना जी का भाव रख लेना। यमुना जी का जल भतराइए, उसमें सुंदर केसर डालिएगा, थोड़ी चंदन घिस के डालिएगा, उसमें थोड़ा सा कपूर, कपूर नहीं तो ब्रास मिलता है भोजन में पधराने वाला, वो डालिएगा थोड़ा थोड़ा। सर्वौषधि आती है दुकान पे, वो डालिएगा। उसको सुंदर बनाइएगा बिल्कुल ऐसा कि आनंद आ जाए। और फिर उसमें थोड़ा सा मिश्री डालिएगा पीस करके, साथ में थोड़ी इलायची पीस के डाल दीजिएगा, थोड़े पुष्प डाल दीजिएगा, 2-4 कम से कम 11 घड़े तो करना। और फिर उनको रात्रि में सुंदर कोरे वस्त्रों से ढक करके उन पर तिलक अक्षत लगा करके और फिर ठाकुर जी के पास ही बढ़िया पंखा कूलर चला के रख देना, एसी चला देना। सुबह तक वो ऐसे हो जाएंगे कि फ्रिज का पानी फीका, ठंडे बिल्कुल। और फिर अपने ठाकुर जी को बढ़िया वस्त्र आदि उतार के एक कौपीन पहना के एक सुंदर पात्र पे बैठाओ, बढ़िया शंख ध्वनि करो, घंटी नाद करो, ठाकुर जी का तिलक करके राज तिलक करो। अपने अपने घर के राजा बना दो ठाकुर जी को, फिर देखो घर में कैसे आनंद हो। में कौन राजा बन गए? लाला। अभी तक आप राजा बने भय हो या हमारे सब बंटाधारी कर रहे हो, ठाकुर जी को राजा बना दो। और घर का राजा तो चाहे जो रहे, हमारे मन के राजा लाल जी हो जाएं, हमारे मन में राज तिलक हो जाए, हमारे मन के ठाकुर जी राजा हो जाए। सबसे ज्यादा चंचल तो मन ही है ना, इसके राजा लाल जी हो, क्यों राजा की आज्ञा मानेगा फिर। तो आज के दिन ठाकुर जी का राज तिलक हुआ। ये कुंज की लीला। अब निकुंज में चलें। निकुंज मतलब और अंतरंग। निकुंज का भाव क्या है? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। एक पूर्णिमा निकल के गई कार्तिक में, उसका नाम है शरद पूर्णिमा। और उस शरद पूर्णिमा पर यमुना जी के तट पर असंख्य गोपियों के साथ रास विहार किया ठाकुर जी ने। वहां गोपियों का नाम आता है, वहां राधा रानी का नाम आता है।
वहां यमुना पुलिन का नाम आता, पर यमुना सखी का नाम नहीं। उस रास में सब हैं, पर श्री यमुना जी नहीं थी। क्यों? यमुना जी तो प्रवाह में है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। रास विहार हो गया यमुना जी के तट पर। एक दिन ठाकुर जी वंशी बजा रहे थे, यमुना जी में पैर पधराए। एकांत जान करके यमुना जी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के बोली, हे श्याम सुंदर, आपने सबको सुख दिया रास बिहार का, मुझे भी सुख मिला, पर मैं केवल दृष्टा बनकर के रही। मुझे देखने का अवसर मिला, क्योंकि आपकी रास की, अब जैसे ये मंच इतना सुंदर बनाया हमारे जो आयोजक लोग हैं, क्या सुंदर, सब ऐसी तामझाम इतना बढ़िया रखा है, बिल्कुल ब्रज जैसी वाइब्स आ रही हैं सब जगह से। एक बार ताली बजाओ इनके लिए। महाराज, ये आर्टिफिशियल चौथे दिन ओरिजिनल लगने लग जाए तब समझो कथा सफल भाई। कहीं ना कहीं इनमें ऐसा लगने लगे कि भाई ये मोर असली के हैं, सर घुमा रहे हैं, इनके पंख हिल रहे हैं। ये बेल जो लगी है ना ऊपर, ये आर्टिफिशियल नहीं, ये अपने आप बढ़ने लग जाएं। इनकी आखिर अब कुछ ना कुछ तो होगा, 4 दिन में कुछ तो अद्भुत प्रकट होगा। तो जैसे ये मंच बनाया गया, अब इस मंच में आप सब लोगों को कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, मुझे सुनाने का, पर कहीं ना कहीं इनमें भी चैतन्यता तो है, इनमें भी कुछ ना कुछ चैतन्य तत्व है, ये जड़ तो नहीं है। वैसे इंग्लिश में नॉन लिविंग थिंग है ये सब चीज, लेकिन इनमें भी कुछ ना कुछ, हमारे साहित्य के अनुसार इनमें भी जीव तो है, इनमें भी प्राण तो है। उनकी इच्छा होती होगी हम भी सामने जाके कथा सुने, लेकिन ये विचार करते होंगे अगर हम सामने गए तो फिर कथा का रूप बिगड़ जाएगा। अब ये मोर सोचे कि मैं उड़ करके आगे उड़ जाऊं, अब ये जैसे उड़ेगा आधे तो भाग जाएंगे यहां से। थर्माकोल का उड़ कैसे गया, डर के मारे भाग जाएंगे, प्रेत आ गया भैया इसमें। तो इसको बेचारे को यहीं रहना पड़ेगा ना, क्यों? ताकि व्यवस्था बनी रहे। ठीक वैसे ही जब रास हो रहा था तो यमुना जी का मन तो बहुत हो रहा था कि मैं भी जाऊं, रास में प्रवेश कर जाऊं, रास में मैं भी गोपी रूप धारण करके श्याम सुंदर का आलिंगन करूं, उनके साथ बैठूं। पर उनके मन में विचार आया कि सुंदर रास में मेरा आगमन हो जाए, फैल जाएंगी यमुना जी तो। और दूसरी बात, कार्तिक मास में थोड़ी हल्की ठंडी आ जाती है, हल्का हल्का ठंडा होता है मौसम। तो यमुना जी ने विचार किया कि कहीं मैं इतने स्वरूप में अगर आ गई, ठाकुर जी के चारों तरफ अगर मैं फैल गई, तो मेरी आगमन से कहीं रास में भंग ना आ जाए। इसलिए यमुना जी प्रवाहित होती रही, आई नहीं। लेकिन उनके मन में ये पीड़ा है, उनके मन में टीस है कि मैं केवल दृष्टा क्यों हूं, मुझे भी आना है। जैसे गोपियां गलवैया देती हैं, हाथ पकड़। रास का मतलब नृत्य नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं कथा में, रास का मतलब नृत्य नहीं है। रास का मतलब प्रायोरिटी। इतने सारे महापुरुष बैठे मंच पे, हम वृंदावन से आए हैं, कथा कर रहे हैं, हमारे गिरधर लाल जी वृंदावन से आए हैं। आप लोग यहां आकर के हमें सुन रहे हो, गिरधर लाल जी का मंच पे दर्शन कर रहे हो, ये रस है। पर लाल जी आपके घर आ रहे हैं, आपके हाथ की बनी सामग्री पा रहे हैं, आपके हाथों से सेवा करा रहे हैं, वो रास है। जैसे आज कई लोगों को रास का अनुभव हुआ सुबह सुबह, जो बहुत दूर दूर से लाल जी को देखते थे, आज सबके हाथन से स्नान किया ठाकुर जी ने। ये रास है। रास का मतलब थोड़ा सामिप्य, थोड़ा इंपॉर्टेंस, थोड़ी प्रायोरिटी, उसको रास कहते हैं। हमें प्रधानमंत्री ने बुलाया, गांधीधाम में हल्ला मचवा दिया हमने कि हमको प्रधानमंत्री की तरफ से निमंत्रण आया। वहां जाकर के देखा तो 5000 लोग बुलाए थे उनने, तो उनमें से एक हम भी थे। कितना बुरा लगेगा, अरे यार यहाँ तो भीड़ आई है पूरी, उसमें एक हम भी, हमको कौन जाने। पर प्रधानमंत्री हमारे घर आए, ये रास है। सीधी बात, प्रायोरिटी को रास कहते हैं, इंपॉर्टेंस को रास कहते हैं। लाखों गोपियां हैं ब्रज में, पर कुछ गोपियों को चुन करके ठाकुर जी उनके हाथ की बनी सामग्री पा रहे हैं,
उनके सुध पूछ रहे हैं, उनसे वार्ता कर रहे हैं, उनके साथ बैठे हैं। ये रास है। ये रास तभी नहीं हुआ, मीराबाई के साथ भी हुआ, ये रास सूरदास के साथ भी हुआ, ये रास कुंभनदास के साथ भी हुआ, ये रास आपके गुजरात के रामदास बोढ़ाना के साथ भी हुआ। जहां ठाकुर जी अपनी अचल स्थिति को, ठाकुर जी बोले देखो आप उदास मत हो, आगामी जो ज्येष्ठ पूर्णिमा आएगी, वादना सब गोपी दूर दूर से देखेंगी, बस तुम ही मेरे पास आओगी, तुम ही मेरे अंग अंग को स्पर्श करोगी। मेरे सिर से लेकर नख तक एक भी अंग ऐसा नहीं होएगा जहां स्पर्श को अधिकार आपको प्राप्त नहीं होएगा। अरे जादना ज्येष्ठ पूर्णिमा आवेगी, वादना मेरो राज तिलक होगा, इस सब गोपी दूर खड़ी खड़ी देखेंगी, क्योंकि इनको अधिकार नहीं होएगा मेरे पास आवे को। आप आओगे और आप आकर के मेरे संग रास विहार करोगे। तो ये स्नान पूर्णिमा कुंज के भाव से अलग रूप में है और निकुंज के भाव से श्री यमुना जी के साथ रास है। इसलिए एक रात्रि पहले जो मटके में जल भरा जाता है, ये भाव रखा जाता है कि श्री यमुना जी हैं, और यमुना जी के भाव से फिर उनका श्रृंगार करते हैं, उनको केसर पधराते हैं। केसर पधरा करके मानो श्री यमुना जी अपने सर्वांगीण श्याम शरीर को केसर युक्त कर रही हैं। उसमें पुष्प पधराए जाते हैं, मानो श्री यमुना जी अपने केश गूंथ करके उसमें सुंदर पुष्प माल धरा रही हैं। उसमें सुंदर अगर, कपूर और ये सुंदर इलायची आदि ये सब पधरा करके सुगंधित कर देते हैं, मानो श्री यमुना जी अपने मुख को सुंदर आस्वादित कर रही हैं, सुगंधित बना रही हैं। सर्वांगीण अंग को सुंदर सुंदर बना करके फिर उस पर वस्त्र पधराया जाता है। वस्त्र माने अब ये साड़ी पहन ली यमुना जी ने, उसके ऊपर कुमकुम से कुछ आकृति और छिड़के जाते हैं, मानो जैसे पत्रावली का श्रृंगार किया हो। और सब धारण करने के बाद फिर यमुना जी को नीचे चौक पुरा करके उस पर पधरा देते हैं ठाकुर जी के समीप। अब रात भर ठाकुर जी रास करते हैं यमुना जी के साथ, और रास करने के बाद प्रारंभ जैसे ही भोर होती है, वैष्णव जन आकर के, ब्रजवासी जन आकर के उसी जल से ठाकुर जी का अभिषेक कराते हैं। आज भी रास हुआ है, पर आज के रास में अकेली यमुना जी आई और यमुना जी और ठाकुर जी के साथ रास विहार हुआ। ये कुंज की लीला है। इसलिए आज के ज्येष्ठ पूर्णिमा अभिषेक में यमुना जी का विशेष भाव है। ये यमुना जी के साथ रास विहार है ठाकुर जी का। जमुना जल मैं है करत किलोले, जमुना जल मैं है करत किलोले। ग्रीष्म ऋतु ग्यारस उजियारी, ग्रीष्म ऋतु ग्यारस उजियारी। ज्येष्ठ मास सुख बरसत डोले, ज्येष्ठ मास सुख बरसत डोले। जमुना जल में करत किलोले, जमुना जल में करत किलोले। कर पिचकारीन सो जल छिरकत, कर पिचकारीन सो जल छिरकत। प्रिया वदन मूरत द्रग खोले, प्रिया वदन मूरत द्रग खोले। बुड़की लाल लली जल भीतर, बुड़की लाल लई भीतर। बुड़की लाल लई जल भीतर, बुड़
बुड़की मतलब डुबकी। खेचत जल बीच नील निचोले, खेचत जल बिच नील निचोले। अरबराए पट पकड़ो प्यारी, अरबराए पट पकड़ो प्यारी। इत उत देख जान गई तोले, इत उत देख रास चल रहा है। श्री यमुना जी का और ठाकुर जी का रास बिहार चल रहा है। वैसे तो यमुना जी जल स्वरूप में, पर जब ठाकुर जी प्रविष्ट कर जाते हैं तो एक सखी रूप में श्री यमुना जी भी जल के भीतर आ जाती हैं। ठाकुर जी जैसे ही जल के भीतर बुड़की मारते हैं तो मानो जैसे प्रिया जी का रूप धारण करके यमुना जी कभी पीताम्बरी पकड़ती हैं, कभी हाथ पकड़ती हैं, कभी केशों को पकड़ने की प्रयास करती हैं। प्रियतम प्रिय पद हृदय राखे, प्रियतम प्रिय पद हृदय राखे। मैंने मत्यों कर पकड़त जोले, मैंने परों कर पकड़त जोले। प्रफुल्लित नैन बैन रस माते, प्रफुल्लित नैन बैन रस माते। गरबैया दे रसमय बोले, गरबैया दे रस में बोले। झीने बसन चिहुट अंगन सो, झीने बसन चिहुट अंगन सो। गोवर्धन लाल बिक्यो बिन मोले, गोवर्धन लाल बिक्यो बिन मोले। जमुना जल में करत किलोले, जमुना जल में करत किलोले। अब कुंज में तो मैंने अभिषेक किया, आपने अभिषेक किया, कितने लोगों ने अभिषेक किया, पर निकुंज में मैं अदृश्य हूं, आप अदृश्य हो, केवल लाल जी हैं और श्री यमुना जी हैं। और वहां श्री यमुना जी के साथ ठाकुर जी का रास बिहार हो रहा है। बंधुओं, यमुना जी कोई और नहीं है, हमारी प्रिया जी का ही प्रेम स्वरूप है। हमारे ब्रज भाव में कहते हैं कि श्री प्रिया प्रियतम के विहार के समय जो प्रश्वेत के बिंदु प्रिया जी के अंग से प्रकट हुए, श्रम जल बिंदु ही श्री यमुना जी हैं। तो यमुना जी में और श्री प्रिया जी यानी कि राधा रानी में कोई ऐसा विशेष भाव भेद नहीं है। ठाकुर जी और यमुना जी भी एक श्याम वर्णा है दोनों, और बल्कि यमुना जी तो दोनों का मिलित स्वरूप है। उनका जो श्याम वर्ण है वो श्री ठाकुर जी हैं, और श्री यमुना जी का जो शीतल स्वभाव है वो श्री किशोरी जी हैं। दोनों मिल एक भय। यमुना जी का जो श्याम वर्ण है वो ठाकुर जी हैं, और यमुना जी की जो शीतलता है, जो ठंडापन है यमुना जी का, वो किशोरी जी हैं। इन दोनों भाव से वो एक ही हैं। उनके साथ ठाकुर जी रास बिहार कर रहे हैं। इसलिए ज्येष्ठाभिषेक के दिन यमुना जल से विशिष्ट स्नान करते हैं ठाकुर जी। और वैसे हमारे शास्त्र में आज्ञा देते हैं कि किसी भी वैदिक नदी जल में कुछ मिलाना नहीं चाहिए। जैसे गंगा जी में अगर आप कुछ डाल देते हैं तो गंगा तत्व खत्म हो जाता है। गंगा जी बिल्कुल जैसी आई हैं वैसी ही पान करनी चाहिए, ऐसी यमुना जी का है। पर केवल आज के लिए ये अनुमति है कि आज यमुना जी को सुगंधित कर सकते हैं, यमुना जी का श्रृंगार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे रास में प्रविष्ट हो रही हैं। और फिर जो इस रास के लिए मध्यस्थता बनता है, मतलब यमुना जी को ठाकुर जी से मिलाने में जो सहायक बनता है, जैसे मैंने अभिषेक किया, आपने किया, जिसने योजना बनाई, उन पर श्री यमुना जी विशेष कृपा करती हैं। और यमुना जी की कृपा क्या है? यमुना जी के भैया हैं हम सबके अत्यंत भय के मूलभूत स्वरूप श्री यमराज जी। यमराज जी यमुना जी के भैया हैं, जिसको सबको जिनसे भय लगता है। आज के दिन जो जलाभिषेक करते हैं श्री ठाकुर जी का यमुना जी से, यमुना जी कहती हैं भैया तेने मुंह को ठाकुर जी से मिलन करवायो, अब तू चिंता मत करे, मैं अपने यम भैया से कहूंगी तो को कभी यम द्वार देखनो नहीं पड़ेगो। यमुना यम दूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी।
तो आज के दिन जब आप श्री यमुना जी से ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं तो श्री यमुना जी अति प्रसन्न हो जाती हैं और अति प्रसन्न होकर के यम द्वार आपके लिए बंद करा देती। क्यों? क्योंकि आपने उनको ठाकुर जी से मिलन कराया। तो ये ज्येष्ठाभिषेक का निकुंज भाव है। हो मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, राधा रानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी महारानी लागे रे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। कान्हा जी तो सांवर सांवर, राधा गोरी गोरी, कान्हा जी तो सावल सावल, राधा गोरी गोरी। श्री वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरे, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। श्री वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ओ ब्रज धाम राधा जू की रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। धाम राधा जू की रजधानी लागे, रजधानी लागे, मारे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ओ मारी जी बढ़िया ने भावे
राधा नाम मलाई। हरि जी भरिया ने भावे राधा नाम मलाई। मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मिलाए। हरि जी भरिया ने भावे राधा नाम मलाई। ओ राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे रे, जिंदगानी लागे मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी आवाज से ओ मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी। श्री राधा रमण लाल की जय हो। बोल गिरधर लाल प्यारे की जय हो। कान्हा नाम रटत है निस दिन जो नर आठो याम। राधा नाम रटत है निस दिन जो नर आठो याम। ओ राधा राधा नाम जपत है जो नर आठो याम। राधा नाम रटत है निस दिन जो नर आठो याम। तिनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। तिनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। ओ तिनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। तिनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। हे वृषभानु की ललितो गुण धानी लागे, गुण धानी लागे मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। वृषभानु की ललितो गुणधानी लागे रे, गुणधानी लागे मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी महारानी लागे रे, महारानी लागे मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हे प्यारी यमुना प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी यमुना प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। हे प्यारी यमुना को विमल पुलाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी यमुना प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। हे जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हे प्यारी यमुना प्यारो
श्री वृंदावन ओ धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन हे धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी यमुना प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी यमुना प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। तो ये निकुंज भाव से ज्येष्ठाभिषेक, कुंज निकुंज और अब है निभृत निकुंज। निभृत निकुंज में क्या भाव है? वैसे तो देखो इन भावों के अधिकारी सब जगह नहीं है, पर फिर भी हम कह दे रहे हैं। ये सब भाव इतने गोपनीय रूप से कहने चाहिए कि लोग बाग इसका कुछ गलत अर्थ ना निकालें, लेकिन क्या पता भाव कहने से अधिकार प्राप्त हो जाए, इसलिए कह रहे हैं। जैसे प्रिया प्रियतम हमारे व्रज भाव में ये दोनों रमण करते रहें, एक दूसरे के प्रति भाव प्रेम उजागर करते रहें, उस रस में ही रसिक जन डूबे रहते हैं। कभी प्रिया जी लाल जी का श्रृंगार करते हैं, कभी लाल जी प्रिया जी का श्रृंगार करते हैं। कभी प्रिया जी मान कर जाती हैं तो लाल जी मनाते हैं, लाल जी मान कर जाती हैं तो श्री प्रिया जी मनाती हैं। इन दोनों की रस केली वही हमारे ब्रज रसिकों का सर्वधन है। ब्रज भाव वृंदावन में रहने वाले वो ज्ञान की प्रधानता नहीं रखते, वो वैराग्य की प्रधानता नहीं रखते। उनके लिए केवल एक ही चीज आधार है, क्या? कि श्री प्रिया प्रियतम नित्य मेरे नेत्रों में बसे रहें। बसो मोरे नैननु में यह जो नव दुलहे ब्रजराज सावरो दुल्हन राधा मोरी। बसो सूरदास जी, उन पे तो नेत्र ही नहीं है, पर फिर भी वो निरंतर इसी भाव में रहते हैं। नेत्र बिना नेत्र के ही वो प्रिया प्रियतम के युगल विलास बिहार का दर्शन करते रहते हैं। हमारी ब्रज की रीति बड़ी विपरीत है। बाहर से जो महापुरुष दिख रहे हैं उनकी बड़ी दाढ़ी दिखेगी, बड़ी बड़ी जटाएं दिखेंगी, एक वस्त्र पहन करके वे घूम रहे हैं, लेकिन अंतरंग भाव में निज केली चल रही है, निज विलास चल रहा है ठाकुर जी का। वो बाह्य रूप से एक महात्मा है, एक साधु है, उनके पास अति व्यवस्था नहीं है, पर अंतरंग उनके मानसी भाव में वो ठाकुर जी को ऐसे ऐसे रत्न पहना रहे हैं, ऐसे ऐसा श्रृंगार कर रहे हैं, ऐसे ऐसे भाव आवेश में चले जाते हैं कि उसकी कोई पहुंच नहीं है। अद्भुत है ब्रज भाव, ब्रज रस। उसी को निकुंज भाव कहते हैं। निकुंज में किसी का प्रवेश नहीं है, केवल प्रिया प्रियतम है। ना ब्रजवासी है, ना नंद बाबा है, ना यशोदा मैया है, ना सखियां हैं, ना सखा है, केवल प्रिया प्रियतम। ये जिसको चाहेंगे वो निकुंज में आ सकता है।
निकुंज में ज्येष्ठाभिषेक क्या है? हम जिससे अति प्रीति करते हैं उसका एक प्रिय स्वरूप हमारे चित्त में होता है। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं, उनको अपनी माँ साड़ी में ज्यादा अच्छी लगती है, सूट में नहीं लगती होंगी, तो माँ से ये कि माँ आप साड़ी पहना करो, आप लाल साड़ी पहनो, आप नीली साड़ी पहनो, आप उसी में अच्छी लगती हो। कभी कभी माँ सूट पहन ले तो बच्चे आप इसमें अच्छी नहीं, आप साड़ी में नहीं अच्छी लगती हो। ऐसा होता है, कई बच्चों को अपनी माँ सूट में अच्छी लगती है, या पत्नी को पति किसी स्वरूप में अच्छा लगता है, पति को पत्नी किसी स्वरूप में। ऐसे ही श्री प्रिया जी ठाकुर जी को सबसे प्रिय कब लगते हैं पता है? जब वर्षा में वे भीज जाते हैं और उनके जो जीने जीने वस्त्र हैं वो सब अंग से चिपक जाते हैं, और नीलांबर जो है ठाकुर जी क्या पहनते? पीतांबर पहनते, पीले वस्त्र। जैसे हमने श्वेतांबर पहना है, ऐसे ही ठाकुर जी पीतांबरी पहनते हैं। और वो पीतांबरी जब वर्षा के जल से, वर्षा ऋतु के जल से ठाकुर जी के अंग अंग पर जब बिंदु पड़ते हैं और वो जब चिपक जाती है ठाकुर जी के अंग से, तो पीले वस्त्र और नीला अंग, उनका कॉम्बिनेशन जो प्रकट होता है वो प्रिया जी को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जब कभी भी जल विहार, ये क्या बोलते हैं, वर्षा ऋतु आती है तो दोनों निकुंज से भागते हैं किसी छांव के नीचे, तो ठाकुर जी पीछे रह जाते हैं, लाडली जी आगे आ जाती है, किशोरी जी। और जैसे लाल जी आते हैं तो किशोरी जी बाहर ही करते हैं, थोड़ी देर और बाहर ही रहो, क्यों? नेक भीज जाओ, फिर बढ़िया लगोगे। तो कहते हैं फिर ज्येष्ठ, ये जेठ अभी 9 तपा निकल के गए हैं। आप लोग पता नहीं जानते कि 9 तपा, 9 दिन भयंकर गर्मी पड़ती है, भीषण गर्मी। वो 9 तपा ही चल रहे हैं अभी, ये पूरे हो गए होंगे आज। तो ये 9 तपा जब आते हैं तो श्री जी इतनी व्याकुल हो जाती हैं निकुंज में, कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, ये वर्षा कब होएगी, ये वर्षा कब होएगी? ये इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनो ग्रीष्म, इतनी गर्म शिशिर चल रही है, मिलने में भी दुविधा होती है, इतनी गर्मी में आने जाने में भी कष्ट होता है, पीड़ा होती है। तो किशोरी जी प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब श्याम घन कब बरसे गो आए, वो श्याम घटा कब आएगी, कब बरसेगी। आहा, बहुत अच्छा पद है। कब ही ये शोक संताप मिटेगो, श्याम घन कब बरसे गो आए। आहा, तो किशोरी जी प्रतीक्षा कर रही हैं कि अभी कब आएगा। तो ठाकुर जी कहते हैं अभी तो जेठ चल रहा है, सावन को आने में अभी समय है। तो एक दिन किशोरी जी मन में इतनी व्याकुल हो जाती हैं कि श्रावण कब आएगा, कब वर्षा जल बरसेगी, कब आप भीगेंगे, कब मैं देखूंगी, मुंह से प्रतीक्षा नहीं हो रही है। तो ठाकुर जी कहते तो फिर इतनी चिंता काय बात की, सामने यमुना जी हैं, भिगोए तो मुंह को। तब श्री जी जाती हैं मटका ले ले करके और सुंदर जल लेकर के आती हैं और अपना हस्त कमल आगे रखती हैं। पूरे जल से पूरे नहीं भिगोती ठाकुर जी को, हस्त कमल आगे रख के धीमा धीमा छिन छिन जल गिरता है, और फिर छिन छिन जल गिर के और फिर सामने बैठ के निहारती हैं। फिर ठाकुर जी जैसे सूख जाते हैं फिर जल लेके आती, फिर भिगोती हैं, फिर निहारती हैं, फिर भिगोती हैं। तो ये ज्येष्ठाभिषेक की निकुंज लीला है। यहां श्री जी अपने नेत्रों के सुख के लिए ठाकुर जी को भिगोती रहती हैं, वो श्री जी को प्रिय लगता है। तो कुंज, निकुंज और निभृत निकुंज, ये 3 भाव से ठाकुर जी का आज ज्येष्ठाभिषेक होता है। तो कुंज भाव में तो सब हैं, ब्रजवासियों के बीच ठाकुर जी राजाधिराज बन रहे हैं। निकुंज भाव में यमुना जी के साथ ठाकुर जी रास भाव कर रहे हैं, और निभृत निकुंज में श्री प्रिया जी ठाकुर जी को भिगो रही हैं, क्योंकि जो पीत वसन हैं वो जब नील वर्ण के अंग से स्पर्श कर जाते हैं, उस समय की जो कांति है ठाकुर जी की, वो प्रिया जी को बहुत भाती है, इसलिए ठाकुर जी का जलाभिषेक होता है। तो यही तो विलास है।
एक ही समय पर एक ही दिन में ठाकुर जी 3 लीलाएं कर रहे हैं। वहां ब्रजवासियों के साथ भी कर रहे हैं, या यमुना तट पर भी कर रहे हैं, और यहां श्री जी के साथ भी कर रहे हैं। यही तो विलास है, इसी को विलास कहते हैं। भैया देखो, मैं वैसे प्रयास करूंगा कि मैं ज्यादा निवृत्त निकुंज की बातें ना कहूं, क्योंकि लोगों के मन में फिर कुछ भी आ जाता है। हम लोग आजकल का सिनेमा देखने वाले लोग हैं, आजकल के सीरियल्स और ये सब सीरीज देखने वाले लोग हैं। हमारे चित्त में शुद्ध प्रेम प्रकट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग एक स्त्री पुरुष के मिलन के भाव से ही देखेंगे उस भाव को। इसलिए अगर कभी कभी प्रकट हो जाए तो कृपा करके उसको सामान्य भाव मत समझिएगा, उसको सामान्य संसारी प्रेम भाव से मत जोड़िएगा। तो ये कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज 3 है। आज सोच के तो हम बहुत कुछ आए थे कि ठाकुर जी के 10वें स्कंद पर चर्चा करेंगे, कल नंदोत्सव करेंगे, वहीं से कथा का, अब कल से वही करेंगे। कल से 10वें स्कंद से कथा, यहां 10वें स्कंद ही कहेंगे, ठाकुर जी की बाल लीला और व्रज लीला का विस्तार करेंगे। पर आज ये कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज और ज्येष्ठाभिषेक की चर्चा में ज्यादा समय निकल गया। एक और बात, आज का दिन एक और बात का प्रतीक है। क्या? अब देखो, ये 3 जो भाव हमने बताया ना, कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज, इसमें एक बात और आ जाएगी। जो लोग ठाकुर जी के प्रति भगवत बुद्धि रखते हैं कि ये भगवान है, वो कुंज के भाव से अभिषेक कीजिएगा, मतलब राजाधिराज बनाइएगा। जो ठाकुर जी से थोड़ी बहुत प्रीति करते हैं, वो निकुंज भाव से, यमुना जी के भाव से ठाकुर जी का अभिषेक कीजिएगा। और जो प्रिया प्रियतम के सहचरी भाव से उपासक है, वो निवृत्त निकुंज भाव से ठाकुर जी की उपासना कीजिएगा, ठाकुर जी का अभिषेक कीजिएगा। अब कल, आज तो जिन्होंने कर लिया वो बात नहीं, कल अगर करो, वैसे तो ये आगामी 8-9 दिन रोज ही करो अभिषेक, जल क्रीड़ा ही करवाओ ठाकुर जी को, उसमें वही दृष्टि रखो। अगर कुंज भाव से हो तो ब्रजवासी बन के देखो, निकुंज भाव से हो तो यमुना जी बन के देखो, और निवृत्त निकुंज भाव से हो तो प्रियतमा बन करके ठाकुर जी को देखो। अब चौथी बात, आज का दिन और क्या है? हमारे भारत में 4 धाम हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारिकानाथ, पूर्व में श्री जगन्नाथ और दक्षिण में श्री रंगनाथ। तो उड़ीसा प्रांत में जो श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं, वो आज ही के दिन प्रकट हुए, इसलिए आज उनका जन्मोत्सव है। श्री जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस है। इसलिए हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी साल में 2 ही बार निकलते हैं मंदिर से बाहर, एक तो आज के दिन और एक रथ यात्रा के दिन। आज ठाकुर जी निकल करके आते हैं, पहुंडी करते हुए, चलते हुए आते हैं, ऐसे पूरे झूमते हुए आते हैं। और स्नान वेदी, जो लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे उनको पता होगा, स्नान वेदी है ऊपर ही, वहां आकर के ठाकुर जी विराजमान होते हैं। और आज ठाकुर जी खूब स्नान करते हैं, रज रज के। एक और बात बताएं, सीक्रेट, जगन्नाथ भगवान साल में एक ही बार नहाते हैं अच्छे से। बाकी के दिन क्या होता है? महाप्रभु जगन्नाथ जी बड़े अद्भुत लाला है हमारे। जगन्नाथ जी के सामने शीशा धर देते हैं बड़े बड़े, और शीशा में जब जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब आता है, श्री जगन्नाथ जी का जब प्रतिबिंब शीशा में दिखता है, तो पुजारी जी शीशा को ही नवा देते हैं। जय हो जगन्नाथ जी नहा लिए, जय हो बाबा लाला की जय हो। जगन्नाथ जी भी खुश हो जाते, बहुत बढ़िया, शीशा ही कोई नवाओ। तो श्री जगन्नाथ जी का भाव स्नान होता है साल भर। भाव स्नान मतलब उनके श्री विग्रह पर जल नहीं डाला जाता, उनके प्रतिबिंब को नवाया जाता है, क्योंकि दारू ब्रह्म है। दारू ब्रह्म जानते हैं? दारू किसको कहते हैं? लकड़ी को। दारू ब्रह्म है, इस भाव से उनके प्रतिबिंब को स्नान कराया जाता है। लेकिन आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, आज ठाकुर जी का प्राकट्य दिवस है, तो आज के दिन ठाकुर जी जन्म वेदी पर आते हैं, स्नान वेदी पर आते हैं,
और वहां सब पंडा पुजारी मिलकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी को खूब नवाते हैं। लेकिन ऐसे विचित्र लाला हैं, साल भर तो नहाते नहीं, एक दिन नहाते हैं और अब कल बीमार हो जाएंगे। 15 दिन के लिए बुखार चढ़ेगा श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी को, कल ही बुखार आ जाएगा ठाकुर जी को, और बुखार बाकायदा आएगा। अब 15 दिन ठाकुर जी ना तो दाल भात पाएंगे, ना खिचड़ी भोग पाएंगे, ना सब्जी पाएंगे, ना कटहल पाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे। 15 दिन केवल और केवल काढ़ा पिएंगे, औषधि पिएंगे, और 15 दिन के लिए मंदिर महाप्रभु जगन्नाथ जी का बंद हो जाए, किसी को दर्शन नहीं होंगे। बाकायदा वैद्य जाएंगे, वैद्य जा करके पट्टी रखेंगे सिर पे पट्टी रखेंगे, हाथ पे पट्टी रखेंगे, ठाकुर जी को बुखार धीमो हो जाए, काढ़े का भोग लगाएंगे, और 15 दिन बाद ठाकुर जी जब स्वस्थ हो जाते हैं तब निकल करके रथ यात्रा पर बैठते हैं और जाते हैं। अब इसके पीछे कथाएं तो बहुत हैं। इंद्रद्युम्न राजा, जिसके लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी ने ये रूप धारण किया। वैसे तो ये रूप धारण इंद्रद्युम्न राजा के लिए नहीं किया ठाकुर जी ने, इस रूप का प्रादुर्भाव भी द्वारिका में, आपके गुजरात में हुआ, जब रोहिणी मैया भगवान की पटरानियों की जिद करने पर ब्रज लीला सुना रही थी। भगवान की सब पत्नियां रोहिणी मैया से कहती हैं कि हमें ब्रज की लीला सुनाओ। ब्रज में ठाकुर जी ने क्या क्या लीला की। अच्छा, ये रोहिणी मैया सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कृष्ण लीला में। इन्होंने ब्रज लीला का भी दर्शन किया है, मथुरा लीला का भी दर्शन किया और द्वारिका लीला का भी दर्शन किया है। यशोदा जी से भी ज्यादा भाग्यशाली हैं रोहिणी जी, क्योंकि यशोदा जी तो ब्रज से बाहर गई नहीं। रोहिणी जी तो वसुदेव जी की पत्नी है, एक प्रकार से भगवान की छोटी मां, बड़ी मां है रोहिणी मैया। तो वे मथुरा लीला में भी हैं और द्वारिका लीला में भी हैं। तो आज भगवान की सब पत्नियों ने रोहिणी मैया से कहा कि आपने पूरी ब्रज लीला का दर्शन किया है, कृपा करके हमें वो ब्रज लीला सुनाओ। तो रोहिणी मैया कहती हैं कि देख लेना कहीं कृष्ण बलराम नहीं आ जाएं। बोले कि आप चिंता मत करो, सुभद्रा जी हैं, ये बाहर बैठी बैठी देखती रहेंगी। सुभद्रा जी को बाहर बैठा दिया और यहां ब्रज लीला हुई प्रारंभ। लेकिन जैसे ही ब्रज लीला सुनते सुनते, सुनाते सुनाते रोहिणी मैया भावावेश में गईं और सुनते सुनते सब पटरानियां भावावेश में गईं। बाहर बैठे बैठे श्री सुभद्रा जी ने जब कान लगा करके सुना तो वो भी भाव में चली गईं। सब रुदन करने लगे, नेत्र बंद हो गए सबके। सुभद्रा जी भूल गई कि मैं सुरक्षा के लिए बैठी हूं कि कहीं कृष्ण बलराम ना आ जाएं। इतने में कृष्ण बलराम आ गए। उन्होंने जब देखा कि सुभद्रा रो रही है, जाकर के पूछा सुभद्रा, लेकिन सुभद्रा जी तो ऐसे भाव में थी कि उनका रोना बंद ही नहीं हुआ। महाप्रभु द्वारिकाधीश जी ने विचार किया कि क्या सुनकर के रो रही है। तभी आपने कान लगा करके भीतर सुना तो यहां ब्रज की लीला चल रही है। ठाकुर जी ब्रज से मथुरा जा रहे हैं और सब ब्रजवासी रो रहे हैं। इस प्रसंग का वर्णन श्री रोहिणी मैया कर रही हैं। और जैसे ही ठाकुर जी ने सुना कि यशोदा मैया लाला के रथ के पीछे पीछे दौड़ रही हैं, ये सुनते ही ठाकुर जी तो घबरा गए, वहीं बैठ गए। भूल गए मैं द्वारिका में हूं, द्वारिकाधीश हूं, 16,108 रानियां आदि सब भूल गए। नेत्र बंद हो गए ठाकुर जी के और व्रज में पहुंच गए। लीलाएं याद आने लगी। ब्रजवासियों की विरह वेदना द्वार पर बैठे बैठे सुन रहे द्वारिकाधीश बलराम जी और सुभद्रा जी इतने भावावेश में चले गए कि ठाकुर जी मानो दोनों भुजा उठा करके किसी से याचना कर रहे हों कि अरे भैया मेरे ब्रज को कोई लेकर के आ जाओ, मेरे अंक में भर दो, मेरे अंक से लगाए दो। मेरो ब्रज रह गयो है कहीं दूर, मेरी यशोदा मैया रह गई है कहीं दूर। ये ब्रजवासी सब मुझसे दूर रह गए हैं, इन सबन को लाकर के मेरे अंक से भर दो, मेरे अंक से लिपटाए दो। दोनों भुजा उठा करके ठाकुर जी जब रुदन करने लगे तो प्रेम की 10 सीढ़ियां पार कर गए, प्रेम की 10वीं अवस्था पार कर गए।
बंधुओं, हम आप सब लोग एक दो स्थिति ही पार कर पाते हैं। प्रेम का स्वभाव है कि वो विगलित होता है। विगलित मतलब पिघलता है। इसलिए प्रेमी व्यक्ति के नेत्रों से अश्रु गिरते हैं। लेकिन प्रेम की जब 10 अवस्थाएं पार हो जाती हैं तो उसके अश्रु नहीं गिरते, उसका रोम रोम ही अश्रु बनकर के गिरने लगता है। उसका रोम रोम ही एक मोमबत्ती की तरह पिघल जाता है। और महाप्रभु जगन्नाथ जी इतनी वेदना में आ गए, इतने इतने विरह में आ गए द्वारिकाधीश, कि उनके हाथ पिघलने लगे, मुख पिघलने लगा, कर्ण पिघलने लगे, चरण पिघल गए, सर्वांगीण अंग पिघलने लगा। जब इस पिघलती दशा को आकाश में बैठे देवताओं ने देखा, नारद जी से कहा, नारद जी जाइए, ठाकुर जी को रोको, नहीं तो संपूर्ण श्री विग्रह समुद्र बन जाएगा। तब नारद जी दौड़ करके आए और आकर के ठाकुर जी को खूब चेताने का प्रयास किया, लेकिन ठाकुर जी चेतना में नहीं आए। क्योंकि प्रेम की 10वीं अवस्था जब पार हो जाती है तो जिसके ऊपर वो अवस्था आई है वो शरीर से कहीं होता है, पर उसकी मन इंद्रियां कहीं और चली जाती हैं। नारद जी के बार बार चेताने पर भी ठाकुर जी जब चैतन्य नहीं हुए, तब नारद जी दौड़ करके भीतर गए और भीतर जाकर के रोहिणी मैया के चरणों में गिर गए। बोले, मैया मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कथा को यहीं विश्राम कर दो। तब रोहिणी मैया शांत हुई। बोले, क्या हुआ नारद? बोले, चलिए बाहर चल के देखिए क्या हो गया। और तभी देखते हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की दोनों भुजाएं पिघल गईं, मुख पिघल गया, गर्भ पिघल गया, चरण तो पिघल ही गए। बीच में बैठी सुभद्रा, उनके भी सर्वांगीण अंग पिघल गए, और यहां बलभद्र जी के भी अंग पिघल गए। ये दृश्य देखकर के सब द्वारिका के लोग रुदन करने लगे, हमसे अपराध हो गया। चरणों में प्रणाम करके सब क्षमा याचना करने लगे। थोड़ी देर बाद जब द्वारिकाधीश को चेतना हुई, नारद जी बोले, भगवान ये कैसा स्वरूप प्रकट हो गया आपका? द्वारिकाधीश बोले, कोई बात नहीं, अभी मैं पूर्ण रूप में आ जाऊंगा, पुनः व्यवस्थित हो जाऊंगा। लेकिन नारद, पूरे विश्व को बताने के लिए कि प्रेम की अवस्था कैसी होती है, प्रेम का विरह कैसा होता है, यह स्वरूप मेरा कलिकाल में प्रकट होगा। यह स्वरूप मेरा कहीं जाएगा नहीं, यह स्वरूप पुनः कलिकाल में प्रकट होगा, और बस उसकी प्रतीक्षा करना। ऐसा कहकर के द्वारिकाधीश तो व्यवस्थित हो गए। और फिर जब कलिकाल में इंद्रद्युम्न राजा हुए, नील माधव भगवान के दर्शन करने की प्रबल इच्छा हुई, तब नील माधव भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने आज्ञा करी, राजन समुद्र में कुछ लकड़ियां बहती हुई आएंगी, उनसे तुम मेरा श्री विग्रह निर्माण कराओ, लेकिन शर्त होनी चाहिए कि जो श्री विग्रह का निर्माण करेगा वो बिल्कुल गुप्त रूप में करेगा, उसको कोई देखेगा नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कि आपका स्वरूप बन गया? बोले, भीतर से हथौड़ी की छेनी की आवाज आती रहेगी, इसलिए भीतर कमरे में झांक करके मत देखना, बना देना। एक विशिष्ट व्यक्ति को चुना गया जिनका परिकर आज तक महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्वरूप निर्माण करता है, और उनको कहा गया आप महाप्रभु जी का रूप बनाओ। उनके चित्त में ठाकुर जी ने द्वारिका में प्रकट हुआ व्रज विरह का स्वरूप प्रकट कर दिया, ऐसा स्वरूप बनना है। वैसे वास्तविकता तो यह है कि वो बनाने वाले तो श्याम सुंदर का त्रिभंग स्वरूप ही थे, लेकिन छेनी हथौड़ा चलाते 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 एक दिन वो भावावेश में चले गए और छेनी हथौड़ा बंद हो गया। जब आवाज आनी बंद हो गई तो इंद्रद्युम्न राजा की पत्नी गुंडीचा व्याकुल हो गई। उसने कहा कि भीतर जो मूर्तिकार है वो छेनी क्यों नहीं चलाता, उसकी कुछ ठोक पीट करने की आवाज क्यों नहीं आ रही है, मैं देखूं तो। और जैसे ही द्वार खोल करके देखा, अधूरे महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठे हैं, ना हाथ बन पाए, ना पैर बन पाए, ना मुख बन पाया। ये देख करके इंद्रद्युम्न राजा रोने लगा, लेकिन तभी महाप्रभु जी ने आकाशवाणी करते हुए राजा से कहा, राजन तुम चिंतित मत हो, अब मेरा स्वरूप ऐसे ही रहेगा, और ये स्वरूप
तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे अपराध के कारण अधूरा है, मेरा यह स्वरूप द्वापर में प्रकट हो चुका है। ये ब्रजवासियों के विरह का स्वरूप है मेरा, ये प्रेम विगलित स्वरूप है। विश्व इसको जगन्नाथ कह करके पुकारेगा। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। और महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हुए। स्नान पूर्णिमा थी, भगवान ने आज्ञा की, राजन ब्राह्मणों को बुला करके लाओ, वेदज्ञों को लेकर के आओ और हमारा जलाभिषेक करो। महाप्रभु जगन्नाथ जी का जलाभिषेक किया। इंद्रद्युम्न राजा और गुंडीचा दोनों जगन्नाथ जी की सेवा करते थे। एक दिन महाप्रभु जी ने इनसे कहा कि कुछ वरदान मांगो, हम तुमसे बड़े प्रसन्न, तुम दोनों कुछ मांग लो। तो इंद्रद्युम्न राजा ने तो ये वरदान मांगा कि मेरे संतान ना हो। देखो कैसा वरदान मांगा कि मेरे संतान ही ना हो। भगवान बोले ऐसा वरदान क्यों चाहिए? बोले भगवान कल को कहीं आपकी सेवा में कोई त्रुटि हुई तो मैं इस बात को सह नहीं पाऊंगा कि मेरे वंश के बालकों ने आपकी अच्छे से सेवा नहीं करी। मैं ये सुनना नहीं चाहता, इसलिए मेरा वंश मेरे तक ही रहे, उससे आगे ना बढ़े। समझ में आई बात? कल को मैं तो प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन मैं जिस लोक में रहूंगा वहां से भी आपको देखता रहूंगा, और मुझे अगर पता चला कि मेरे वंश के बालकों ने आपकी सेवा में त्रुटि की तो वो मैं सह नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरा वंश ना बढ़े, मैं अंत हूं, क्योंकि मेरे जैसे भाव से आपकी कोई सेवा कर नहीं पाएगा। इंद्रद्युम्न राजा की बात सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न, वाह इंद्रद्युम्न तुम्हारी भक्ति कैसी। अलग अलग बैठे भगवान दोनों पति पत्नी के साथ, एक साथ नहीं पूछा। फिर दूसरी बार इंद्रद्युम्न को भेज दिया, पत्नी को बुलाया, तुम बताओ तुमको क्या चाहिए। पत्नी ने कहा हे नाथ ऐसी कृपा कर दो एक संतान हो जाए। भगवान बोले वाह, वो पतिदेव क्या मांग के गए तुम्हारे? पतिदेव कह के गए हमारे संतान नहीं हो, तुम कह रही हो संतान हो। गुंडीचा गई अपने पति इंद्रद्युम्न से बोली आपने महाप्रभु जगन्नाथ जी संतान ना हो ऐसा कहा? हाँ देवी। क्यों? मैंने तो संतान मांगा। तो इंद्रद्युम्न उल्टा नाराज होगा, तुमने परमात्मा से संसार मांगा, तुमने जगन्नाथ जी से जगन्नाथ जी नहीं मांगे, तुमने पुत्र मांगा। दोनों में थोड़ी नोक झोंक सी हुई। महाप्रभु जी बोले रुक जा रुक जा रुक जा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? दुविधा में तुम्हें पड़ गया हूं। पति को संतान नहीं चाहिए, इसको संतान चाहिए, अब कैसे होगा? इंद्रद्युम्न बोला नहीं नहीं भगवान, ये मेरी अर्धांगिनी है, इसको मेरी बात माननी, आप हमें संतान मत दीजिए। तो बोले अर्धांगिनी हूं मतलब आधा अंग मैं हूं, तो मैं अपनी इच्छा प्रकट कर सकती हूं। महाप्रभु जी हमें संतान चाहिए। महाप्रभु जी बोले रुक जाओ, नेक तुम दोनों बैठो भैया, थोड़ा हमको सोचने दो क्या करें। तब महाप्रभु जी मंद मंद मुस्काए और बोले गुंडीचा मैया एक लीला हो सकती है। क्या? कि बालक का जन्म भी ना हो और आपके यहां एक पुत्र भी हो जाए। बोले वो कैसे होगा? बोले आपका साक्षात पुत्र मैं ही बन जाता हूं, मैं ही आपका पुत्र हूं, मैं ही आज से आपका पुत्र हूं, आप मुझे पुत्र मान लीजिए। गुंडीचा मैया के मन में प्रसन्नता तो बहुत हो गई, इंद्रद्युम्न तो नाचने लगा, महाप्रभु जगन्नाथ जी हमारे पुत्र बन गए। लेकिन गुंडीचा के मन में आया आप इतने विशाल हो, मैं गोद में कैसे खिलाऊंगी आपको? मां का तो सुख होता है वो गोद में बैठाए, अपने हाथ से खवाए, अपनी गोद में दूध पिलाए, बालक को गोद में लेकर के डोले। महाप्रभु जी बोले मां मेरा प्राकट्य दिवस स्नान पूर्णिमा, उसके ठीक 15 दिन बाद, ये 15 दिन एक प्रकार से तो ठाकुर जी अस्वस्थ अवस्था में हैं, पर एक प्रकार से ठाकुर जी इन 15 दिनों में अपने ईश्वरत्व को बालत्व में परिवर्तित करते हैं। जो ईश्वर आज दिखे सबको ब्रह्म स्नान वेदी पर, अब वो भीतर चलेगा, अब वो अपने संपूर्ण ऐश्वर्य को विराजमान विश्राम कर देंगे और एक बालवत हो जाएंगे, एक लाला बन जाएंगे। और 15 दिन बाद फिर रथ पर विराजमान होके, कोई रथ उठा सकता है ईश्वर को? साक्षात जगन्नाथ हैं वो, लेकिन वो बालवत बन करके आते हैं, ऐसे उछल उछल के सीढ़ियों से कूदते हुए नीचे आते हैं, रथ पर बैठते हैं और गुंडीचा जाते हैं। और वहां जाकर के ठाकुर जी की सेवा ऐसे ही होती है जैसे किसी लाला की।
श्री मंदिर जगन्नाथ में सेवा का भाव परब्रह्म की भावना से होता है। और 15 दिन बाद जब रथ यात्रा होकर ठाकुर जी गुंडीचा जाएंगे, वहां ठाकुर जी की सेवा बालवत होती है कि एक लाला की सेवा हो रही है। और महाप्रभु जी ने कहा, मैया साल भर तो मैं आपका लाला विश्व कल्याण के लिए श्री मंदिर में रहूंगा, पर ये स्नान पूर्णिमा के 15 दिन बाद मैं रथ पर आरूढ़ होकर के जगन्नाथपुरी आऊंगा, गुंडीचा आऊंगा, और वहां आकर के एक बाल भाव से आप मेरी सेवा करना। तो वहां पर सामग्री भी ऐसे पवाई जाती है ठाकुर जी को जैसे किसी बालक को पवा रहे हों। दूध भी ऐसा, वहां की प्रसादी में और श्री मंदिर के प्रसादी में बहुत अंतर होता है। श्री मंदिर की प्रसादी ऐसे बनाई जाती जैसे कोई बड़ा पा रहा हो, योग्य पा रहा हो, और गुंडीचा की प्रसादी ऐसी होती जैसे कोई छोटा बालक पा रहा हो। उसमें सामग्री भी, नमक मिर्च भी इतना कम डाला जाता है कि नन्हे बालक के हिसाब से सेवा होती है जगन्नाथ जी की। तो आज वो विशिष्ट दिन है जिस दिन पूरे विश्व का कल्याण करने वाले महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हुए। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन धराधाम पर आए और उनका प्रादुर्भाव हुआ। तो ऐसी भावनाएं हैं, ये सब जल क्रीड़ा जल भाव के सब नियम हैं। थोड़ी सी हम कथा प्रारंभ कर देते हैं व्रज विलास की, और उसके बाद फिर मुख्य भाव हम कल श्रवण करेंगे। तो प्रसंग यहां से प्रारंभ होता है कि सांडिल्य मुनि भगवान के परपौत्र वज्रनाभ को व्रज का दर्शन करा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, भगवान के परपौत्र कौन है? वज्रनाभ। भगवान की लीला पूरी करने के बाद में वज्रनाभ भगवान की 16,100 पटरानियों को द्वारिका से लेकर के वृंदावन आ गए। लेकिन वृंदावन आकर के वज्रनाभ ने देखा कि यहां तो कोई भी नहीं है। सब ब्रजवासी भी ठाकुर जी के साथ ही विलीन हो गए विरह भाव में। वृंदावन में कुछ नहीं है, केवल जंगल है, गिरिराज जी हैं और श्री यमुना जी, और कुछ नहीं था। एक व्यक्ति नहीं था ब्रज वृंदावन में। जब वज्रनाभ गए, कृष्ण वियोग में सब ब्रजवासी अंतर्ध्यान हो गए, विलीन। और या फिर ऐसा कहो कि ठाकुर जी लीला पूरी करके गोलोक धाम गए, सब ब्रजवासियों को संगे ही ले गए, कोई नहीं है ब्रज में। उस समय वज्रनाभ आए हैं, तो वज्रनाभ बड़ी चिंता में आ जाते हैं कि मैं क्या करूं। और यहां पे माताओं की स्थिति ऐसी, कृष्ण विरह में सब रोती रहती हैं क्योंकि ठाकुर जी चले गए लीला पूरी करके। 8 पटरानियां तो भगवान के साथ चली गई, 16,100 राजकुमारियां जो भगवान की पत्नी थी वो वज्रनाभ के साथ वृंदावन आ गई। तो वज्रनाभ सोचने लगे अब मैं क्या करूं। तब वज्रनाभ ने सबसे पहले इंद्रप्रस्थ में पांडवों के वंशधर परीक्षित को पत्र लिखा कि हे परीक्षित जी, मैं भगवान का वंशधर हूं, कृष्ण का वंशधर हूं, मैं व्रज में हूं, आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आइए। तो फिर इंद्रप्रस्थ दिल्ली से परीक्षित जी आए और उनसे उन्होंने कहा कि व्रज को मैं कैसे, यहां तो कोई भी नहीं है, यहां मैं कैसे रहूं और इसका मैं पुनरुत्थान कैसे करूं। मेरे पूर्वज यहां श्री कृष्ण रहे हैं, उनकी लीला स्थली आदियों का मैं कैसे दर्शन करूं। तब परीक्षित जी बोले भैया ये तो हमको भी नहीं पता, लेकिन एक व्यक्ति हैं जो भगवान के समय के अभी तक विराजमान है पृथ्वी पर। कौन? बोले भगवान के कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि, उनको बुलाओ। सांडिल्य मुनि कहां है? बोले चित्रकूट में। तब चित्रकूट में सांडिल्य मुनि को पत्र भेजा गया कि आप वृंदावन आओ। तब वृंदावन आए, सांडिल्य मुनि वृंदावन आए हैं। शृणुतं दत्त चित्तो में रहस्यं ब्रज भूमिजं ब्रजनं व्याप्तिरित्युक्त्या व्यापनाद ब्रज उच्यते। सांडिल्य मुनि कहते हैं ध्यान पूर्वक सुनना। क्या बोले? तुमने ये कैसे कह दिया कि ब्रज से सब चले गए? ये वही ब्रजमंडल है जहां कृष्ण लीला किया करते थे। बोले थे शब्द का प्रयोग मत करो यहां पर। वज्रनाभ बोले
जो बात हो चुकी है उसमें थे शब्द ही तो प्रयोग करूंगा। तब सांडिल्य मुनि कहते हैं, बोले राजन यही तो बात है, इस व्रज वृंदावन को पहचानना बड़ा मुश्किल है। ये प्रत्यक्ष दृष्टि से नहीं दिखाई देता। ये प्रत्यक्ष दृष्टि से आपको सामान्य दिखेगा, पर ये प्रत्यक्ष दृष्टि से देखने वाली वस्तु नहीं है। ये प्रेम दृष्टि से देखने वाला है। और प्रेम दृष्टि से अगर तुम देखोगे तो तुम बैठे हो, पर तुम्हारे पीछे जो यमुना जी का घाट है वहां मुझे लीला दिख रही है। बोले क्या लीला दिख रही है? बोले अभी अभी श्याम सुंदर एक सखी के मटकी फोड़ करके भाज गए हैं और वो सखी श्याम सुंदर को ढूंढ रही है। और ये बात बताते बताते सांडिल्य मुनि रोने लगे। वज्रनाभ बोला ये कैसे हो सकता है, यहां तो कोई भी नहीं है, इनको कैसे दिख रहा है? वज्रनाभ कहते हैं और क्या दिख रहा है? तब सांडिल्य मुनि किसी कुंज में चले जाते हैं और कहते हैं देखो यहां से यशोदा मैया पीछे पीछे दौड़ती आ रही हैं, ठाकुर जी आगे आगे माखन लेकर के दौड़ रहे हैं। वज्रनाभ को कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है और सांडिल्य मुनि को लीलाएं दिख रही हैं। वज्रनाभ बोला मैं आपकी बात पर विश्वास कैसे करूं कि यहां लीला हो रही है? तभी सांडिल्य मुनि कहते हैं वज्रनाभ नीचे देखो। और जैसे वज्रनाभ नीचे देखते हैं तो क्या पाते हैं कि सांडिल्य मुनि खड़े हैं, वज्रनाभ खड़े हैं, आगे अभी तक कोई गया नहीं है, लेकिन तभी वहां गायों के खुरों के गड्ढे, ग्वाल बालों के खुरों के चरणों के चिन्ह और बीच में मध्यस्थ में श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के दर्शन होने लगे। तम गोरजच्छुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। ये देख करके वज्रनाभ भगवान का वंशज घबरा गया। बोले कि ये मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, ये मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं, ये पद चिन्ह यहां कैसे आ गए? यहां तो कोई भी जीव नहीं है, यहां तो कोई भी व्यक्ति नहीं है। तब सांडिल्य मुनि कहते हैं इस व्रज को प्रत्यक्ष दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, इसके लिए तो प्रेम दृष्टि चाहिए। और वो प्रेम दृष्टि मेरे अंदर कैसे प्रकट होगी? सांडिल्य मुनि कह रहे हैं आत्मा रामश्चात् कामः प्रेमातैरनुभूयते आत्मा तु राधिका तस्य तय्येव रमणादसौ। बोले भैया आत्मा तु राधिका तस्य, श्री कृष्ण की आत्मा राधिका है और श्री किशोरी जी की आत्मा श्री कृष्ण है, और इन दोनों का ही एक भूत रूप ये पूरा ब्रजमंडल है। सबसे पहले तो तुम्हें अपने चित्त से ये बात निकालनी पड़ेगी कि यहां लीला हुई थी, नहीं हो रही है अभी भी। भगवान की दो प्रकार की लीला होती हैं, थोड़ी देर सुनो फिर हम विश्राम देते हैं। कौन कौन सी? एक प्रकट लीला और एक अप्रकट लीला। प्रकट लीला कौन सी थी? जो तुम अभी देख करके आए हो, जो द्वारिका में विश्राम हो चुकी है। भगवान श्री कृष्ण ने 150 वर्ष पहले मथुरा में जन्म लिया, वृंदावन में आकर के लीलाएं प्रारंभ की, मथुरा जाके कंस को मार दिया, फिर उसके बाद द्वारिका बसाई, महाभारत युद्ध करा करके लीला करके चले गए और तुमको व्रज वृंदावन भेज दिया। ये प्रकट लीला थी। पर अप्रकट लीला वो कब से चल रही है कोई नहीं जानता। वो निरंतर चल रही है, वो हमेशा चल रही है और हमेशा होती रहती है। उसको देखने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी चित्त वृत्ति से यह भाव निकालना पड़ेगा कि ब्रज एक सामान्य स्थान है, एक भूमि है और यहां कभी लीला हुई थी, ये बात निकालनी पड़ेगी। व्रज श्री कृष्ण ही हैं और यहां लीला निरंतर हो रही है। उसको देखने के लिए मुझे क्या साधन करना है वो तुम पूछो। परिक्रमा करो, यमुना जल स्नान करो, नाम जप करो, साधन करो, सेवा करो, रसिक जनों का संग करो, गुणगान करो, कथाएं सुनो, उनसे वह प्रेम दृष्टि जागृत होगी और अप्रकट वृंदावन की लीलाएं तुम्हें दिखने लगेंगी। वज्रनाभ कहते हैं मुझे और
और कोई लीला जो आपको दिख रही हो, कृपा करके मुझे दिखाओ। और तब एक सूरदास जी का एक सुंदर भाव है भगवान की अप्रकट लीला का, जो कि ऐसा भाव करते हैं कि सांडिल्य मुनि दर्शन कर रहे हैं भैरवी। आहा, सांडिल्य मुनि ले गए हैं वज्रनाभ को यमुना जी के तट पर और कह रहे हैं अभी लीला क्या चल रही है? बोले श्री जी मान करके बैठ गई हैं और ठाकुर जी मना रहे हैं। बोले किस बात से मान करके बैठ गई हैं? बोले श्री जी जिद कर रही हैं कि लाला मैं तुम्हारी वंशी बजाऊंगी। ये जो तुम पूरे दिन वंशी बजाते रहो, या को मोह दो या को मैं धारण करूंगी और मैं या को नाद करूंगी। आहा, प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं, प्यारे तेरी वंशी नेक। सब लोग गाओ। इस भाव के बाद कथा को विश्राम देंगे। कैसी लीला चल रही है अप्रकट वृंदावन में, दर्शन करो। प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं, प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं। जोई जोई तान भरो मुरली में, जोई जोई तान भरो मुरली में। सोई सोई गाए सुनाऊं, सोई सोई गाए सुनाऊं। प्यारे तेरी मुरली नेक बजाऊं, प्यारे तेरी मुरली नेक बजाऊं। आप सब ये बीच में कोई कोई ऐसे पद आएंगे जहां मैं ये निवेदन करूंगा, सब नेत्र बंद कर लेना और नेत्र बंद करके विचार करो कि कल कल बहती श्याम वर्णा श्री यमुना जी बह रही हैं। सुंदर कदम्ब के घने वृक्ष हैं और उन घने वृक्षों के बीच में कुछ शिलाएं रखी हैं गिरिराज जी की। उनमें से एक सुंदर शिला है जिसकी आकृति एक आसन के जैसी है कि उस पर कोई बैठ सकता है, और वहां किशोरी जी बैठी और ठाकुर जी से निवेदन कर रही है कि मुझको अपनी वंशी दे दो, मैं नेक बजाऊंगी यार। और जो जो शब्द आते जा रहे हैं बस उनका चिंतन करते रहिएगा, यहीं से मानसी का प्रारंभ होता है। प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं, प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं। प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं, प्यारे तेरी वंशी नेक और बजाऊं। किशोरी जी क्या कह रही हैं ठाकुर जी से? मेरे भूषण तुम सब पहरो, मेरे भूषण तुम सब पहरो। देखो लीला कैसी हो रही है कि ठाकुर जी ने वंशी दे दी और किशोरी जी वंशी बजाती जा रही हैं, और थोड़ी देर वंशी बजावे के बाद अब कह रही हैं ऐसे आनंद ना आ रहा हो। ठाकुर जी बोले कैसे आवे को आनंद? बोले मैं ये लहंगा पहन के चुनरी पहन के वंशी बजाती अच्छी ना लग रही, मैं भी पीताम्बरी तुम्हारी पहन लूंगी तब। ठाकुर जी बोले तो मैं क्या पहनूंगा? बोले मैं तुम्हारी पीताम्बरी पहनूंगी, तुम मेरे लहंगा पहन लो। आहा, मैं तुम्हारी मेरे भूषण तुम सब पहरो, मेरे भूषण तुम सब पहरो। मैं तुम्हरो सब पाऊं, मैं
मैं सिर मुकुट धराऊं, मैं सिर मुकुट धरा, प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं, प्यारे तेरी वंशी नेक बजा, ओ प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं, प्यारे तेरी वंशी ने। श्री राधा रमण लाल की जय। प्रिया जी ठाकुर जी से वंशी मांग रहे हैं और वंशी बजावे के बाद फिर निवेदन कर रही हैं कि आप अपने आभूषण और वस्त्र मोको देते हो, मैं इनको धारण करूंगी और आप मेरे वस्त्र भूषण धारण कर ले। मेरी बिंदी आप अपने माथे पर लगाओ और अपना मुकुट उतार के मोह दे दो, मैं अपने सिर पर धारण करूंगी। आहा। अब किशोरी जी जब हट कर लें तो फिर ठाकुर जी पर और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। ठाकुर जी गए, अपनी पीतांबरी उतार करके दिया, लो पहन लो। श्री जी ने ठाकुर जी की पीतांबर पहन ली, नीचे धोती पहन ली और अपने सब वस्त्र उतार के ठाकुर जी को दे दिए, लो तुम पहन लो। ठाकुर जी सुंदर लहंगा पहन के, चुनरी ओढ़ करके, बिंदी पहन के, और यहाँ किशोरी जी मुकुट पहन के, पीतांबरी पहन करके वंशी बजाती घूम रही हैं। आहा। थोड़ी देर बाद किशोरी जी के मन में एक और बात आई। ठाकुर जी बोले अब कहा करना है? बोले मेरी बात सुनो। बोले क्या? तुम दधी बेचन जाओ वृंदावन, तुम दधी बेचन जाओ वृंदावन, तुम दधी बेचन जाओ वृंदावन, तुम दधी बेचन जाओ वृंदावन। एक मटकी रख दी ठाकुर जी के सिर पे और बोले अब तुम दही बेकवे जाओ। अरे मैं दही बेकवे जाऊंगा? बोले हाँ। और सुनो, दही बेक के जो मिले ना, सोने के सिक्का या जो भी रत्न लाके मोह दियो, जाओ, मेरी आज्ञा, जाओ दही बेकवे जाओ। ठाकुर जी बोले मैं तो चलो जाऊंगा, आप कहा करोगी? बोले जो आप करते हो। बोले क्या? दही बेकवे जावे वाले इनको रास्ता रोको आप, मैं आपको रास्ता रोकूंगी। तुम दधी बेचन जाओ वृंदावन, तुम दधी बेचन जाओ वृंदावन, और मैं मग रोकन आऊं, मैं मग रोकन आऊं। हे तुम्हारे सिर माखन की मटुकिया, 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 और मैं मिल ग्वाल लुटाऊं, मैं मिल ग्वाल लुटाऊं। हे श्याम सुंदर, तुम जब माखन बेकवे जाओगे, रास्ता में मैं तुम्हारा रूप धारण करके आऊंगी, तुम ते माखन छीन के सब ग्वालन में लुटा दूंगी, तुम मांगते रहोगे, कुछ ना मिलेगा। ठाकुर जी बोले ये सब काहे को करना? श्री जी बोले मेरो मन मुझको करना है। और फिर पता कहा होगा श्याम सुंदर? बोले कहा,
फिर तुम खाली हाथ जब वापस आओगे निकुंज में और मैं कहूंगी दही बेच के आए हो, कितनों मिलो मुकु दो, और फिर तुम जब खाली जेब दोगे मैं और ज्यादा मान करके बैठूंगी फिर तुमसे। ठाकुर जी